अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। समाचार अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी इंक्वायरीज, कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आज के मुख्य समाचार। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप यानी ICA ने साफ किया है कि वो तमाम यूएई के रेसिडेंट्स जिनकी वीजा दुबई की न हो के दूसरे अमीरात की है और वो दुबई फ्लाइट के द्वारा पहुंच रहे हैं तो उनको ICA से अप्रूवल लेना जरूरी है। इसके अलावा वो सारे यूएई के रेसिडेंट्स जिनकी वीजा दुबई की है उनको दुबई की GDFRA से अप्रूवल लेना जरूरी है दुबई लैंड करने से पहले। इसके लिए दुबई एयरपोर्ट ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस नए रूल के अनाउंस होने के बाद में बहुत सारे यात्री अटक गए हैं अलग अलग एयरपोर्ट्स पे जिनके पास में अप्रूवल नहीं है, लेकिन वो अपनी फ्लाइट की टिकट्स बुक करवा चुके थे दुबई लैंड होने के लिए। इसके बारे में और जानकारी देते हुए दुबई एयरपोर्ट के एक प्रवक्ता ने कहा कि वो सरकारी एजेंसी से तालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं इस स्थिति को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए और इस नए रूल्स पे और क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। भारत में एक वैज्ञानिकों की टीम ने एक टेस्टिंग की किट तैयार की है कोरोना वायरस के लिए, जो कि पेपर बेस होगी और ये बनाया जा रहा है और ये लॉन्च करी जा रही है भारत के अग्रणी व्यवसायिक ग्रुप टाटा कंपनी के द्वारा। टेस्ट का नाम रखा गया है एक जासूसी काल्पनिक पात्र फेलुडा के नाम पे और अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो ये टेस्ट रिजल्ट केवल 500 रुपए में मुहैया कराएगा लोगों को और रिजल्ट आ जाएगा महज 1 घंटे के अंदर। जानकारी देते हुए प्रोफेसर के विजय राघवन जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं भारतीय सरकार के, उन्होंने BBC को जानकारी देते हुए कहा कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से देने वाला टेस्ट रिजल्ट है जो कि डेवलप किया गया है दिल्ली स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स और इंटीग्रिटी बायोलॉजी के द्वारा। इसकी टेस्टिंग काफी सारे प्राइवेट लैब्स ने ऑलरेडी कर चुकी है और इसके तहत 2000 से भी ज्यादा लोगों के ऊपर यह आजमाया जा चुका है। वो लोग भी शामिल थे जो ऑलरेडी कोरोना वायरस से पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं। टेस्टिंग में यह पाया गया कि 96% बहुत ही सेंसिटिव है यानी कि बहुत ही संवेदनशील है उन लोगों के प्रति जो कि ऑलरेडी संक्रमित है कोरोना वायरस से। 98% सटीक है उन लोगों के लिए जिनके अंदर कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण नहीं है। अब ये दोहरे मापदंड से ये पूरी अपनी टेस्टिंग करता है। एक तरफ ये उन लोगों को चिन्हित करता है जो कोरोना महामारी से संक्रमित हैं और दूसरी तरफ ये उन लोगों को सटीकता से बताता है कि जो संक्रमित नहीं है। पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शफीक जो कि 48 साल के हैं, उन्होंने जीता है दुबई मिलेनियम ड्रॉ जो कि $1 मिलियन की लॉटरी है जो चलाई जाती है दुबई ड्यूटी फ्री के द्वारा। शफीक जो कि 7 बच्चों के पिता हैं और चलाते हैं अपनी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी अबू धाबी में, उन्होंने कहा कि सारा का सारा पैसा उनके बच्चों के एजुकेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। शफीक ने अब तक जिंदगी में केवल दूसरी बार दुबई ड्यूटी फ्री का ये टिकट लिया था और उनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि वो इस बार लकी साबित होंगे। 5000 टिकटें बेची जाती है लोगों को या तो ऑनलाइन या फिर आप दुबई टर्मिनल यानी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ट्रांजिट या आने और जाने के वक्त ये टिकट फिजिकली खरीद सकते हैं। रासल खेमा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी और रैक हॉस्पिटल ने अनाउंस किया है कि वो तमाम सैलानी जो रासल खेमा पहुंच रहे हैं दुनिया भर से, उनके अराइवल पे आने के बाद और उनके डिपार्चर यानी कि प्रस्थान करने के समय फ्री कोरोना वायरस का PCR टेस्ट किया जाएगा। रासल खेमा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी पार्टनरशिप रासल खेमा हॉस्पिटल के साथ साझा करते हुए ये अनाउंसमेंट किया है। रासल खेमा दुनिया का पहला शहर बना है जिसको दिया गया है सेफ ट्रैवल स्टैंप जो कि इशू किया जाता है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के द्वारा। ये स्टैंप एक ठप्पा है जो ये सुनिश्चित करता है कि यहाँ पे मौजूद सारी तमाम होटल्स सैलानियों को घूमने फिरने की जितनी भी जगह है वो सारे के सारे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में। अजमान पुलिस ने एक 5 सदस्यीय गैंग का भांडाफोड़ किया है जिसने 32,80,000 दिरहम एक गाड़ी से पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इन सबको गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित मनी एक्सचेंज कंपनी के स्टाफ के द्वारा ये पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था प्राइवेट गाड़ी में सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ताक पे रखे। जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद सईद अल नोईमी जो कि डायरेक्टर हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अजमान पुलिस में, ऑपरेशन रूम को इसकी सूचना दी गई कि एक गैंग ने ऐसी गाड़ी में से इस पैसा लूट लिया है। बाद तुरंत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की एक टीम गठित की गई। समय रहते न केवल उस गाड़ी को जब्त किया बल्कि इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें 3 अरब मूल के हैं,
एक गल्फ नेशनल है, 5वां एशियाई मूल का व्यक्ति बताया जा रहा है। अबू धाबी पुलिस ने तमाम कार चालकों को, वाहन चालकों से गुहार लगाई है कि वो कृपया ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करें। अबू धाबी पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि एक कार चालक को 1.4 मिलियन दिरहम का ट्रैफिक फाइन लगे हैं अलग अलग ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के लिए। जानकारी दी ब्रिगेडियर सालिम अब्दुल्ला बिन बराक अल दहिरी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं ट्रैफिक और पेट्रोल डायरेक्टरेट के अबू धाबी पुलिस में। किसी भी कार या वाहन चालक को लगने वाला सबसे बड़ा मुखालफा है। इससे पहले इसी साल 1.2 मिलियन दिरहम के फाइन लगे थे एक और चालक को। अबू धाबी पुलिस ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा मुखालफे लगते हैं एकदम से सडन लाइन चेंज करना बिना किसी इंडिकेटर के, दूसरा स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं करना, तीसरा लाल बत्ती को क्रॉस करना ट्रैफिक सिग्नल पे, चौथा जेब्रा लाइन पे क्रॉस करने वाले लोगों को प्राथमिकता न देना, पांचवा सेफ डिस्टेंस आगे वाली गाड़ी से न रखना और छठा लापरवाही से गाड़ी चलाना। पिछले 24 घंटों में 1046 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं 1154 नए रिकवरीज भी देखी गई है और एक नई मृत्यु दर्ज की गई है, जिसको मिला के अब तक टोटल मृतकों की संख्या हो गई है संयुक्त अरब अमीरात में 436। फिलहाल एक्टिव केसेस हैं 9694 पे। नई मुहिम के तहत रफा पुलिस स्टेशन ने तकरीबन 269 बाईसाइकिल्स यानी कि साइकिलों को जब्त किया है। इनमें से 30 इलेक्ट्रॉनिक साइकिलें भी शामिल हैं जो कि बिल्कुल भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो न करते हुए गैर कानूनी जोन्स यानी कि सड़क पे चलाई जा रही थी। इस दौरान किसी भी चालक ने फ्लोरेसेंट यानी हरे रंग का जो जैकेट पहनना पड़ता है और साथ में हेलमेट नहीं पहना हुआ था। जानकारी देते हुए ब्रिगेडियर जनरल अहमद थानी बिन गलीता, जो कि डायरेक्टर हैं रफा पुलिस स्टेशन के, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा लोग पकड़े गए करामा में, उसके बाद सूक अल कबीर यानी कि मीना बाजार के इलाके में, इसके अलावा अल रावला और अन मलखूल एरिया में भी कार्रवाई की गई। आप सभी की जानकारी के लिए ये मुहिम आने वाले दिनों में भी चालू रहेगी, तो कृपया करके हेलमेट और जैकेट को फॉलो करें और जहां जहां जो मार्क दिए गए हैं, जो चिन्हित कही गई है रोड्स या जगह, केवल उन्हीं जगह पे साइकिलों का इस्तेमाल ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक करें। शारजा पुलिस ने ऐसे 9 सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग नागरिकों का सम्मान किया है जिन्होंने पिछले 45 साल में एक भी ट्रैफिक फाइन्स या वायलेशन किसी भी किस्म का नहीं किया। इन लोगों के सम्मान में एक छोटी सी सेरेमनी का आयोजन किया गया था शारजा पुलिस क्लब में विश्व बुजुर्ग दिवस के दिन। इसकी जानकारी देते हुए ब्रिगेडियर जनरल अहमद सईद अल नूर, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सेंट्रल ऑपरेशंस के शारजा पुलिस में, उन्होंने कहा कि वो आशा करते हैं कि इनके सम्मान से बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की सीख मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा। इनमें से श्री अब्दुल्ला इब्राहिम, जो कि किसी भी किस्म के कोई भी ट्रैफिक इंसिडेंट या वायलेशन या ट्रैफिक का फाइन नहीं मिला है 1975 से लेकर अब तक। कोरोना महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करते हुए दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने 5 अलग अलग संस्थानों को फाइन इशू किए हैं। उसके अलावा 7 अलग अलग दुकानों को वार्निंग जारी की है कोविड-19 के प्रिकॉशनरी यानी एहतियाती कदम न उठाने के लिए। इसके अलावा इंस्पेक्शन के दौरान दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने 731 ऐसे अलग अलग संस्थानों को बिल्कुल मुकम्मल पाया सारे मापदंडों को फॉलो करने के लिए। थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। यदि आप यूएई आना चाहते हैं विजिट वीजा पे या 1 महीने की टूरिस्ट वीजा पे, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम के साथ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर। यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं यानी कारोबारी हैं और आप खोलना चाहते हैं अपना बिजनेस यूएई में, तो हम लेके आए A to Z संपूर्ण सॉल्यूशन आपके नए बिजनेस के लिए, जिसमें नई कंपनी फॉर्मेशन के साथ साथ नए स्पॉन्सरशिप ऐसी सारी भरोसेमंद सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएगी और वो भी सबसे कम लागत पे। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।